हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। जितने भी बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो रामबाण होने वाला है। अनुपात के क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में पूछे हुए एनटीपीसी में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 7:9 में क्या जोड़ा जाए कि 13:14 हो जाए। एक बात मेरी ध्यान रखना कि अनुपात का मतलब हमेशा बटा भी होता है, यानी कि इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। जैसे 7/9 है तो आप इसे 7:9 है तो आप इसे 7/9 लिख सकते हैं। क्लियर हुई मेरी बात? इतना समझ में आ गया। अब चलिए, आपको नहीं पता क्या जोड़ा जाए तो हम इसमें x जोड़ देते हैं। जब नहीं पता क्या जोड़ना है तो x जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद क्या होता है, अनुपात 13:14 होता है। तो अनुपात का मतलब मैंने बताया, आप बटे में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। जैसे 13:14 है तो आप इसे 13/14 भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात? अब क्या होगा, क्रॉस गुना 14 सत्ते 98, ठीक है, प्लस 14 का एक्स से करो तो 14x बराबर 13 117 प्लस 13 का एक्स से करो तो 13x। अब x वाले टर्म एक तरफ कर लीजिए, ये 13x ये 14x। जब 13x बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 14x में से केवल एक x बचेगा। अब ये 98 इधर जाएगा तो 117 में से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 19 बचेगा। तो x का मान आपका कितना आ गया, 19। आपसे बोला गया था कि क्या जोड़ा जाए, हमें नहीं पता था क्या जोड़ना है तो हमने x से जोड़ा था और x का मान आ गया 19, मतलब 19 जोड़ना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एनटीपीसी के हैं सभी सवाल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका गुणा 9600 है तो उनका योग ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। दो संख्या, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, ठीक है, इनका अनुपात है 2:3, ठीक है, 2:3। अगर मैं कहूं कि आप इसे 2x मान लो, इसे 3x मान लो, तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन आ जाएगा? कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब आपके पास में गुणा दिया गया है, कितना, जब आपके पास में गुणा है 9600, जब आपके पास योग होता है तो आप अनुपात का योग करते हैं। जब अंतर होता है प्रश्न में तो अनुपात का अंतर, और जब गुणा है तो अनुपात का भी गुणा करेंगे। आप करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 2 तिया 6, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6, 2 तिया 6, और x का x से होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 स्क्वायर की वैल्यू 9600 के बराबर है। जब 6 स्क्वायर की वैल्यू 9600 के बराबर है तो चलिए x स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखो 6 से ये कट जाएगा, 6 कम 6 3 बचेगा, 6 6 36 और 2 0 1612 में कट गया। तो x बराबर ये कितना है, 1600। अब देखो जब स्क्वायर यहां से हटेगा तो इसके ऊपर आके स्क्वायर रूट का साइन लगा देगा। तो x बराबर कितना हो गया, 1600 पर जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो कितना होता है, 40 होता है। तो x का मान आ गया भैया 40, x का मान 40 आ गया। आपसे पूछा है उनका योग ज्ञात करें, तो 40 का देखो x का मान 40 है, 40 का गुना 2 से करेंगे तो 80, 40 का गुना 3 से करेंगे तो 120, और दोनों का योग कह रहा है तो योग कर लो। 120 और 80 का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। सवाल समाप्त, सवाल समाप्त। बस इतना सा ही प्रश्न था ये। कुछ लोगों को ऐसे प्रश्न परेशान करके रख देते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं करेंगे परेशान। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 3 संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में हैं, इनका HCF 7 है तो संख्याएं ज्ञात करें। 3 संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, इनका अनुपात है 3 4 5, ठीक है, ये इनका अनुपात है। चलिए आपके पास इनका HCF दिया गया है 7, HCF कितना दिया गया है, 7। जब प्रश्न में योग रहता है तो आप अनुपात का योग करते हैं, अंतर रहता है तो अनुपात का अंतर करते हैं, गुणा रहता है तो अनुपात का भी गुणा। अब HCF है तो आप अनुपात का भी HCF निकालेंगे। तो 3 4 5 का HCF कितना निकल के आएगा, 1। तो इस HCF में अनुपात के HCF से डिवाइड करेंगे 1 से। तो जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार में ही डिवाइड आएगा, 7 आ जाएगा निकल के। आपसे पूछ रहा संख्याएं ज्ञात करो। अब 7 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो, 7 पंजे 35, 4 से कर दो 7 चौके 28, और 3 से कर दो 7 तिया 21। तो आपसे वो संख्याएं पूछी थी, तो वो संख्या क्या है, 21 28 35, ये संख्या है आपकी, ठीक है। ये हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। हमने क्या किया, जो आंसर निकल के आया यहाँ पे उनका मल्टीप्लाई अनुपात से कर दिया, तो हमें संख्याएं पता लग गई, ठीक है। अगर योग पूछे किसी का कि पहली संख्या और तीसरी का योग क्या है तो योग कर दो पहली तीसरी का,
गुणनफल पूछे पहली तीसरी का तो दोनों का गुणा कर दो, आप कुछ भी पूछ सकता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए की आय बी से 20% अधिक है, दोनों मिलकर 12,100 रुपये कमाते हैं, तो दोनों के आय के बीच का अंतर है। देखिएगा दो व्यक्ति हैं ए और बी, लेकिन बोला क्या है ए की आय बी से 20% अधिक है। ए की आय बी से 20 अधिक है, अगर बी की आय 100 है तो ए की क्या है 20% अधिक, तो मतलब 120 हो जाएगी इसकी। ठीक है, चलिए 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120। ठीक है, तो ये अनुपात हमने निकाल लिया 6:5। हमारे पास 12,100 रुपये है इनका योग, दोनों का जो कमा रहे हैं। जब इनका योग है ये, तो इनके अनुपात का भी योग कर लो, 11 हो जाएगा। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दो, 11 से 11 बार में तो 121 कट जाएगा, और 2 जीरो मतलब 1100 निकल के आ गया। पूछा क्या है, दोनों के आय के बीच अंतर क्या है। देखिए दोनों के अनुपात का अंतर कितना है 1, और यहाँ पर अंतर कितना है 1100, तो 1 की वैल्यू कितनी है भैया 1100, तो अंतर ही तो पूछा था, तो अंतर है 1100। जब इनकी आय में अंतर 1 का है, रुपए में 1100 का है, तो 1100 दिया गया है बी ऑप्शन में, ये हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है महिला तथा पुरुष की संख्या का अनुपात 2:3 है। पहले देखो महिला कहा गया तो पहले महिला लिखना मतलब वुमेन, बाद में पुरुष कहा गया तो बाद में मैन लिखना यानी कि पुरुष। ठीक है, इनका अनुपात है 2:3। ठीक है, ये इनका अनुपात है। आपसे कह रहा है यदि महिला 10% तथा पुरुष 30% बढ़ा दें, महिला को कितना बढ़ा दें 10%। महिला देखो अनुपात में कितनी है 2 है। ठीक है, जो भी संख्या रहती है ना वो अपने आप में 100% होती है। अब 100 में हम 10% की वृद्धि करेंगे तो 110 हो जाएगा। ठीक है, बराबर पुरुष कितनी है हमारे पास 3। अब जो भी वैल्यू होती है अपने आप में 100%, अब पुरुष की वैल्यू में हम क्या करेंगे 30% की वृद्धि करेंगे, तो 100 में 30 की जोड़ के लिखेंगे तो 130 हो जाएगा। 100 में ही जोड़ते हैं वृद्धि के लिए, और कमी होती है तो 100 में से ही घटा देते हैं। अब 0 से ये 0 कट जाएगा, 11 दूनी का 22, 13 दिया 39, तो ये आ गया 22:39। किस ऑप्शन में है 22:39, सी ऑप्शन में। ये हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राम, श्याम और मोनू का हिस्से का अनुपात कितना है। यदि राम का हिस्सा 1200 है तो कुल राशि ज्ञात करें। राम, श्याम और मोनू, इनका अनुपात है 1/2, 1/4 और 1/6। मैं आपको एक बात बता दूं, अनुपात कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता। अगर दिया गया है तो गलत है, इसको सही कीजिए। सही कैसे करेंगे, नीचे वाली संख्याओं का आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 12। तो 2 से 12 को कटाएंगे 6 बार में कटेगा, 6 1 कम 6। 4 से 12 को कटाएंगे 3 बार में कटेगा, 3 1 कम 3। और 6 से 12 को कटाएंगे 2 बार में कटेगा, तो 2 1 कम 2। अब ये सही अनुपात निकल के आ गया 6:3:2। ठीक है, अब हमसे बोला गया राम का हिस्सा 1200 है। राम का हिस्सा कितना है 1200, तो राम अनुपात में कितना है 6, और इसका हिस्सा कितना है 1200। तो 6 की वैल्यू 1200 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। जब 1 की वैल्यू 200 है तो 2 की वैल्यू कितनी 400, 3 की वैल्यू कितनी 600, और 6 की वैल्यू कितनी 1200। जो भी पूछा है बता सकते हो। आपसे पूछा है यदि राम का हिस्सा 1200 है तो कुल राशि ज्ञात करें। कुल राशि देखो हमने सभी की निकाल ली, अब सभी की राशि को जोड़ दो। 600, 400, 1000, 1000 में जोड़ेंगे 1200, तो इनकी टोटल राशि हो जाएगी 2200 रुपये। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। सभी को प्रश्न समझ में आ गया है ना। बस हमारी वीडियो को एक लाइक अगर आपने नहीं किया है तो कर दीजिए, और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।